बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं अपना अवामी यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद, और मैं हूं आपका खादम इब्न हसन। नाज़रीन कराम, मैं बहुत सी खुश फहमियों गलत फहमियों में मुब्तला रहता हूं। उनमें से एक खुश फहमी कुछ यूँ है कि मैं भी अपने काबिल साद एहतराम अंकल नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की तरह समझता हूँ कि मैं भी एक छोटा मोटा कोई दानश्वर किस्म की कोई चीज़ हूँ। तो इस खुशफहमी या गलतफहमी का शिकार होकर मैं गाहे गाहे कुछ ना कुछ ज़ब्ते तहरीर में लाता रहता हूँ, जो मैं अपनी ज़िंदगी में सीखता हूँ, जो मैं देखता हूँ, जिसका मैं मुशाहदा करता हूँ, जिस तजर्बे से गुज़रता हूँ। तो ऐसे तमाम छोटे छोटे मुशाहदात तजर्बात मैं एक बैनर के नीचे लिखता हूँ, और उसका नाम है मुशाहदात इब्न हसन से इक़्तिबास। जी हाँ, तो आज की वीडियो भी आपको मुशाहदात इब्न हसन से एक इक़्तिबास की सूरत आपकी नज़र करने जा रहा हूँ। तो दिल पे जबर रख के मेरे टूटे फूटे अल्फाज और मेरे मुशाहदे को सुनिए ज़रूर, आपका एहसान अजीम होगा। आज जो इक़्तिबास आपकी नज़र करने जा रहा हूँ, उसका नाम बताने से पहले अर्ज़ कर दूँ, तमाम इंसान, तमाम अफराद जो भी कुछ सीखते हैं, एक इससे पहली बुनियादी बात है, उसको स्किप करके मैं अगली बात बताने लगा हूँ कि वो दो तरीक़ों से सीखते हैं। एक तो वो हिफ्ज़ करते हैं किसी भी चीज़ को, और इसका तल्लक, हिफ्ज़ करने का तल्लक याददाश्त से है। इसका तल्लक अक़ल से, इस्तिदलाल से, जुस्तजू से हरगिज़ हरगिज़ नहीं। जैसा कि अक्सर आपको हमारे काबिल सद एहतराम हफ़ाज़ कराम नज़र आते हैं माशरा में, लेकिन ना आज तक वो अपना खुद कोई संवार सके, ना ही किसी और का या माशरे में कोई सुधार ला सके। और उनके वालिदैन भी इस ख्वाहिश पे उन्हें हिफ्ज़ करवाते हैं कि हर हाफ़िज़ ने 70 अशख़ास को जन्नत का टिकट लेके देना है। अगर ऐसा ही होता तो दो जंगें जय्यद सहाबा कराम के दरमियान हो चुकी हैं, जिनमें एक तरफ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न चाचाजाद भाई और दामाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, दूसरी तरफ हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरा ख्याल है सबसे छोटी चहेती बेगम बकौल ये मज़हब परस्तों के हज़रत आयशा के दरमियान पहली जंग थी जंग जमल, और दूसरी जंग सफ़ीन थी, वो अमीर माविया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दरमियान थी। और इन दोनों जंगों में दोनों तरफ से बेशुमार हाफ़िज़े कुरान शहीद हुए थे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों तरफ से शहीद होने वाले हक पे हों, या दोनों तरफ के मारे जाने वाले बातिल पे हों। ये तो तय है कि उनमें से एक फरीक जंगे जमल, जंगे सफ़ीन और करबला मल्ला में जो कुछ जुल्म सितम हुआ, इनमें एक फरीक हक पे था, दूसरा फरीक बातिल पे था। तो लिहाजा आगे आप जैसे मर्जी समझ लें, मैंने आपको बता दिया कि तीनों जगह जुल्म जबर करने वाले
या कत्ल होने वाले सहाबा कराम के अलावा सहाबी होने के साथ साथ वो हाफिज़ कुरान भी थे। तो ये तो ऐसे ही बरसबीले तज़किरा आ गया। हम अपनी आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सीखने का अमल, इसका अनुमान है सीखने का अमल बजरिया हिफ्ज़ो इस्तदलाल और अक्ल। तअक्ल, तअक्ल मैंने अकल। तो आजकल के कुछ वालदैन अनजाने खुद साख्ता खौफ या मुल्क कौम की लूट खसूट और कमज़ोर अफराद पे नारवा जुल्म जबर करने के बाद कफारा के तौर पे या तो हराम दौलत से अक्सर उम्रे पे उम्रे किए जाते हैं। इसीलिए मेरे एक दोस्त ने फरमाया था कि उम्रा अमरा की अयाशी है। या फिर किसी एक बच्चे को ज़बरदस्ती हाफ़िज़े कुरान बनाते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी भर की लूट खसूट, चोरी चकारी, हेरा फेरी, जुल्म जबर का कफारा अदा हो सके और वो बाआसानी जन्नत का टिकट हासिल कर सकें। नाज़रीन इकराम, इंसान हो हैवान या हैवान, दो तरह से सीखने के अमल से गुजरता है, इंसान भी हैवान भी। नंबर एक खौफ, नंबर दो ज़ौक़ शौक़ तजस्सुस और इस्तदलाल। खौफ के अपोजिट है लालच, वो मैं जानबूझ के स्किप कर गया हूँ। तमाम तर जितने भी अमाल हमसे सरजद होते हैं वो खौफ और लालच के तहत ही होते हैं। खौफ के तहत सीखे हुए असबाक और चीज़ें बेजान, बेमानी और गैर पैदावारी, गैर तख्लीकी होती हैं। इससे कुछ हासिल वसूल नहीं होता। ये अक्सर हिफ़्ज़ और अटकल पच्चू के बेमानी अमल पे मबनी होता है। ज़ौक़ शौक़ और इस्तदलाल के तहत की गई जानकारी और सीखा हुआ सबक अमल हमेशा मुस्बत, पैदावारी और तख्लीकी होता है। हासिल कलाम आपकी नज़र करता हूँ। इस वक्त दुनिया में जितनी भी दरियाफ्तें, इजादात मौजूद हैं, जितनी भी तमीरो तरक्की है, सब ज़ौक़ शौक़, जुस्तजू और इस्तदलाल तअक्ल की बुनियाद पे सीखने और अमल करने का ही नतीजा है। खौफ के तहत सब सीखा सबक या हासिल शुदा इल्म इंसान को अकली तौर पे, इस्तदलाली तौर पे महज बांझ और दौले शाह का चूहा ही बना सकता है। कुरान पाक हिफ्ज़ करने के लिए या नाज़रा पढ़कर सवाब हासिल करने या चंद आयात के कसरत से ज़िक्र करके जन्नत, हूरें और गलमान हासिल करने के लिए हरगिज़ नहीं, बल्कि कुरान पाक समझकर पढ़ने और इसमें बताए हुए तरीक़ाकार के मुताबिक हकूकुल अबाद अदा करने और साइंसी फितरी कायनात अलूम हासिल करके कुरान पाक की रोशनी में कायनात को जानने और ओजल कोनों को दरियाफ्त करने, खोजने
और इनसे इंसानियत की तमीर व तरक्की, बेहतरी, भलाई के लिए मुस्बत फ़ायद हासिल करने के लिए, मुस्बत रहनुमाई, रहबरी हासिल करने के लिए है। और यही वजह है कि हम कुरान पाक को सिर्फ दुआओं, मुनाजात के लिए मुख्तस कर दिया है। हम समझते हैं एक ही सूरत को, आयत को 100 बार पढ़ने से हमारे सदियों के गुनाह धुल जाएंगे, जन्नत मिल जाएगी। यही हमारी खराबी और हमारी तनज़्ज़ुली की वजह है। आइए अहद करें, इल्म अल्हामी हो या इंसानी हो, उसे सोच कर पढ़ें, समझ कर पढ़ें, इस्तदलाल की बुनियाद पर उसे परखें, अकल की बुनियाद पर परखें और फिर उससे मुफीद फ़ायदा हासिल करें, इंसानियत की बेहतरी, भलाई के लिए दरियाफ्तें करें और हकूकुल अबाद करने में कभी पसो पेश हम ना करें। यही सलामती का रास्ता है, यही तरक्की का रास्ता है, यही पनपने का रास्ता है। इसके अलावा सब झूठ है। आप दीन फरोश के पीछे चलें या ज़मीर फरोश सियासतदान के पीछे चलें या किसी वतन फरोश के पीछे चलें, कुछ हासिल वसूल नहीं होगा। किसी कलम फरोश के पीछे चलें मेरे जैसे खुद साख्ता के लिए, कुछ हासिल वसूल नहीं होगा। तो दुआ है अल्लाह पाक हमें अकल से, समझ से, तदब्बर से इल्म हासिल करने, चीज़ों को परखने, उनसे मुस्बत नताइज हासिल करने, कायनात को खोजने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में अल्लाह पाक तमाम फ़लस्तीनियों पे, हमास पे, जहाद इस्लामी पे, हिज़्बुल्लाह पे अपनी रहमतें, बरकतें फरमाए और ज़ालम, जाबर, दरिंदा सिफ्त असराइली हुकूमत रियासत को नेस्तो नबूद करे, बर्बाद करे। यहाँ यहाँ भी जालिम हैं, अल्लाह पाक उन सबको नेस्तो नबूद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।